दोस्तों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हमारे पहाड़ों में मुहासे रहते हैं, जैसे 1 मुहासे 2 मुहासे और कहीं कहीं 8 मुहासे, कहीं कहीं 10 मुहासे। तो ऐसी एक गांव में अल्मोड़ा जिले में 7 मुहासे रहा करते थे। तो उनमें क्या हो गया, आपस में बिरादरों में लड़ाई हो गई। तो कैसे फिर उस गांव में गोजों ने न्याय करा, कैसे उस गांव को पूरा एकत्रित करा, आज आपको पूरा इस कहानी में सुनने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज एक कहानी आप लोगों के समक्ष और लाया हूं अल्मोड़ा जिले से। आज आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 वीडियो देखें, 2 वीडियो देखें, 3 वीडियो देखें और उसके बाद यदि आपको लगेगा कि कहानी में सच्चाई है और इस चैनल में सच्चाई है तो दोस्तों आप अवश्य हेमचू पहाड़ी को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। तो दोस्तों हमेशा की तरह सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंट्रो जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य कहानी और सत्य स्टोरी है तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर या फेसबुक के माध्यम से हमें भेज सकते हो। और आपको इसे ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, इन सभी के लिंक अवेलेबल है वहां पर। दोस्तों आज की स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा जिले में मैं गांव के नाम वगैरह इसमें अंकित नहीं करूंगा, खाली जिले को टारगेट करके आप लोगों को कहानी तो सुनाऊंगा, लेकिन कहानी 100% सत्य है। दोस्तों अल्मोड़ा में एक परिवार रहता था और एक परिवार से 2 हुए। दोस्तों आपको पता ही हमारे पहाड़ों में पहले एक व्यक्ति रहते थे, फिर उनके 2 बच्चे हुए, फिर 3 बच्चे हुए, फिर 4 बच्चे हुए, ऐसे करते करते 5 हुए। 5 में से उनके ही बच्चे हुए, तो फिर क्या हो, वहां पर क्या हो गया, सब बिरादर हो गए। 1 बिरादर, 2 बिरादर, 3 बिरादर, 4 बिरादर, ऐसी बिरादर बनते रहे और हुए सब एक ही परिवार के दोस्तों। लेकिन क्या हुआ, अब बहुत बड़ा गांव बन गया और गांव बन गया तो वहां क्या हुआ, आपस में एक दिन लड़ाई हो गई। कुछ बिरादरों में इधर लड़ाई हो गई, कुछ बिरादरों में उधर हो गई। तो अब क्या हो गया दोस्तों, उस गांव में कोई भी शुभ कार्य होना बंद हो गया। दोस्तों कोई भी उस गांव में शुभ कार्य नहीं होने लगा। अब दोस्तों यदि किसी की लड़की की शादी हुई तो उनको डर रहती थी कि वो लोग आकर हमारे कार्य में बिगड़ न डाल दे, और यदि उनके घर में कोई देव कार्य हो रहा है तो उनके परिवार से आकर वहां क्या रहते थे, लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती थी। तो दोस्तों उस गांव में लोगों ने क्या कर दिया, कोई शुभ कार्य होते हैं करके ये भी भूल गए। क्योंकि अगर किसी के बच्चों की शादी या किसी का घर का कुछ ऐसा करना होता था तो वो बाहर जाके करा देते थे या कभी मंदिर में जाके करा दिया या कुछ इस तरीके से करते थे कि लड़ाई के माहौल से बचा जाए। बस वहां से बिरादर हुए दोस्तों। अब दोस्तों प्रत्येक घर में बोलते हैं ना, हर घर में ये विविधता थी, आज से नहीं दोस्तों पहले से ही है। लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे पहाड़ों में या किसी की शादी हो रही हो, किसी के घर में कुछ भी हो रहा मंगलिक कार्य, तो उस काम में भी लड़ाई होना कोई आम बात होती थी। कुछ ऐसे बदमाश रहते थे छठे हुए, तो उनको अपनी ताकत पर इतना अभिमान था तो दोस्तों वो किसी न किसी कार्य में जाते थे तो उनको देख के ये समझ जाते थे लोग कि इस शादी में तो आज लड़ाई होने वाली है, हम नहीं जा रहे, और होता भी यही था दोस्तों। तो उसी प्रकार से कुछ ऐसे बिरादर इनके उसमें हो गए थे तो वो लड़ाई करने में बिल्कुल, तो दोस्तों ऐसे करते करते इनके घर में कोई भी मंगलिक कार्य नहीं होने लगे, कोई भी शुभ काम नहीं होने लगे, और इनके घर में पैसा भी था, सब कुछ था, सबके घर में बिरादर हो गए। लेकिन दोस्तों सुख शांति और डर हमेशा यही रहता था कि अभी तक मेरा बच्चा नहीं आया घर में, कहीं कोई मार तो नहीं देगा, या अभी हमारी बच्ची इधर को गई है कहीं कुछ उसके साथ अहित तो नहीं हो जाएगा। ये डर हर किसी के दिल में रहता था। तो दोस्तों ऐसे करते करते क्या हुआ, एक दिन इनके गांव में गोयल के डंगरिये भी गए दोस्तों, किसी ने पूछ करने बुलाया होगा और वहां पर जागर में ऐसे करा तो उस जागर में भी लड़ाई होने की संभावना होगी। जब जागर लगती है स्टार्ट में, जब जागर अदवाई वगैरह करते हैं तो उस टाइम पर क्या हुआ, इनके वहां पर
लोग आ गए और जब देवता नाचते हैं एक दूसरे पे प्रसन्न होते हैं, तो उसी प्रकार से इनके वहां पर जो बिरादर लोग थे सब आगे थे और लड़ाई करने। अब दोस्तों परिवार में कुछ भी काम होता तो निमंत्रण तो देना ही पड़ता है, चाहे वो लड़ाई करे या बिगनी करे या कुछ भी करे। तो ठीक उसी प्रकार से जागर प्रारंभ हुई। तो जो गोयल के डगरिये जब गोलजू की हमारी जब चाल लगी, तो गोयल के डगर जी ये थे जो निस्वार्थ थे और निष्पक्ष आदमी थे। तो उन्होंने उस जागर में बोला, मेरे को दोस्तों जो मैंने अपने कानों से सुना है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उन्होंने बोला कि आज तक कोई मेरा पता नहीं लगा पाया है कि मैं कहां से आया हूं, कहां से जाता हूं, कहां को आता हूं, कहां मेरा घर है, कहां मेरा निवास है। तो तुम लोगों ने क्या समझाया मेरे को कि तुमने यहाँ पर न्यौत करके मेरे को साथ अभ्यर्थता कर दी और ये लड़ाई कर दी यहाँ पर, तो इससे गोयल को वो हो जाएगा। तो इन्होंने कहा वहां पर खुद तू मैं होगी, बहुत सारी चीजें हो गई। तो दोस्तों गोयल के डंगरियों को क्या कर दिया वहां से इनने, अब वो दोस्तों इंसान रूपी है हम सब, आप भी सब हो गए। तो इनने जागर हागर बता हुई और गोयल के डंगरी के साथ तू मैं बहसबाजी हुई और वहां से इनने भगा दिया। गोयल जो के डंगरिया वहां पर बोल गए, हे गोयल देवता, तू न्यायधारी है, तू न्याय करने वाला देवता होगा, तू होगा राजवंशी बाला गोरिया, तू होगा अगर धाती की पुकार सुनने वाला तो दूध का दूध और पानी का पानी करेगा, तब मैं कहूंगा तू राजवंशी बाला गोरिया है। दोस्तों ये बोली मारी और बोली मारने के बाद दोस्तों आप सभी को पता है गोयल के थान में कभी बोली सुनाई नहीं देती है दोस्तों। तो जैसे ये धात लगी वहां पर गांव में और दोस्तों वो डंगरिया अपने घर को चले गए। उस दिन के बाद दोस्तों जिसने जो भी करा, प्रत्येक घर से एक एक व्यक्ति बीमार पड़ा। अब दोस्तों हर हमेशा ताकत जब तक है दोस्तों हम तभी तक बुलाते हैं ना, जहां से शरीर का हालत खराब हम तिलमिला जाते हैं। आप क्या, मैं क्या, कोई भी क्या। दोस्तों ये तिलमिला गए, पूरे परेशान हो गए। तो इन्होंने कहा यार किसको भभूति लगाए, क्या करे, कैसे करे। इन्होंने कई जगह पूछ कराई और घर में सबकी हालत यही खराब हो रही थी। जिनके घर में जागर थी वहां भी परेशान हो गए जागर के बाद, और जो जागर सुनने आए थे जितने लोग, और जो इस मनसा से आए थे लड़ाई करेंगे या कोई इस मनसा से आए थे कि हम विघन करेंगे, हम ये मंगलिक कार्य नहीं होने देंगे, दोस्तों उस घर में प्रत्येक के घर में तबीयत खराब हो गई। और इतनी तबीयत खराब हो गई दोस्तों, एक सही हुई तो दूसरा खराब, और किसी की बेटी की तबीयत खराब, किसी की बहू की तबीयत खराब। दोस्तों मतलब बीमारी का पूरा अड्डा बन गया पूरा। और दवाई लेके आए कोई सही नहीं हुई, और अपने अड़ोसी पड़ोसी से कहीं से भभूति कराए तो जो भभूति लगाए वो शाम को बीमार। अब दोस्तों क्या करें, सब परेशान हो गए। उन्होंने कहा अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। तो दोस्तों हर जगह से पूरा गांव ऐसा बन गया, पूरा मतलब पूरे जैसे एक ही गांव में लहर आ गई होगी, जैसे हैजा जैसी बीमारी हो गई होगी, एक गांव में आ गई। तो दोस्तों जब इनने बोला कि यार सारे, अब बोलते ना आदमी सुख में साथ ना हो पर दुख में फिर एक मुख होना पड़ता है, ये हमारे पहाड़ों की। और जब सबके घर के बड़े बड़े मुंह घायल हो गए तो दोस्तों फिर जा रहे सब एक मुंह हुए और रात को सब बैठे वहां पर। उन्होंने कहा यार अब क्या करें, तो बड़ी समस्या हो गई यार, अब कोई किसी को हम वो कर रहे हैं, परेशान हो गए। तो दोस्तों इनने कहा चलो हम जागर लगाते हैं। जागर में इनने डंगरियों को बुलाया। तो दोस्तों उस घर में, उस धोनी में, उनकी घर की धोनी में एक भी डंगरिया नहीं नाचा। अपने घर में जाते थे तो बताते थे तुम्हारे घर में ये दोष हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। और जब वहां जागर लगती थी, इनके स्थान पर जागर लगती थी, वहां कोई नहीं नाचता था। अब इनने कहा यार ये क्या चक्कर हो गया, ये मतलब ऐसी क्या बात हो गई, तो अचंभा वाली बात हो गई यार, हमारे लिए भी तुम्हारे लिए, और सब डंगरियों के लिए भी अचंभा वाली बात कि क्या हो रहा है करके। अब दोस्तों इनने क्या करा कि यार अब तो कहां क्या करें, किसके पूछ करने जाए, पूछ पर भी दाने पर भी विश्वास नहीं हो रहा किसी की, किसके पास जा रहे हैं, किसके पास नहीं जा रहे। तो इनने सभी ने कहा यार एक होता ही है जब किसी के घर में जागर लगती है तो बोलते हैं कि यार हमारे जागर में यार वो व्यक्ति आया था तो उसको एक बार बुलाया जाए तो कैसा रहेगा। उन्होंने कहा ना यार हम तो नहीं जा रहे वहां, उससे तो उस दिन जागर में ऐसे हुई थी, तो मैं हो गई थी, मैं तो नहीं जा रहा। उन्होंने कहा मैं भी नहीं जा रहा, मैं भी नहीं जा रहा, सबका आपस में ऐसे रहा। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, एक व्यक्ति ने बोला चलो मैं जाता हूं और मैं पता करके आता हूं, वो चाहते हैं तो आते हैं तो मैं आता हूं।
उन्होंने कहा ठीक है। तो उनने जब वहाँ दिखाई गाड़ियाँ हाड़ियाँ, तो उन्होंने कहा तुम्हारे घर में तो यार, तुम्हारे गांव में तो अब मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब जिसका दोष लगा है वो खुद कह रहा है मेरे को नहीं पता तुम्हारे गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन वो क्या है, वो नर वाला है, देवता सब जानता है। मैंने आपको बोला है ना कि जब मेरे पर क्रोध आता है तो मैं क्रोध में क्या बोल जाऊं मुझे नहीं पता, लेकिन देवता को क्या होता है, वचनों के बड़े मूल होते हैं देवता, और वचनों के बड़े पावन होते हैं, क्योंकि वो बोल के अपने वचन भूल गए। मैं देवता को बोल के अपने वचन भूल गया, लेकिन देवता वचनों पर अधीन रहते हैं कि आपको जो वचन मैंने बोले हैं, देवता उस पर अटिक रहते हैं हर हमेशा। तो दोस्तों वो व्यक्ति भी भूल गया कि यार मेरे साथ क्या हुआ, तो वो बोलते जब गुस्सा उतर जाता है तो वो भी भूल गए, वो भी भूल गए, लेकिन देवता उस चीज को नहीं भूला। अब उन्होंने कहा भाई मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा और मेरे पे तो अभी समय भी नहीं है और कुछ टाइम बाद आऊंगा मैं। तो दोस्तों ये पूरे गांव वाले फिर उसके पास गए, उन्होंने कहा यार ऐसी सी बात है, जागर में आ जाओ तुम और हम तुम्हें बुलाते हैं वहां पर, तुम थोड़ा नहा जाओगे और कर दोगे। उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैं गाँव वाले जब उसको बुलाने गए तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाकर के व्यवस्था करो, मैं आ जाता हूँ। तो दोस्तों वहां पर क्या हुआ, इनके वहां पर भी जागर जब लगी तो वहां पर भी सभी की चाल लगी बारी बारी से, तो सब नाचे। लेकिन जब गोयल की चाल लगी तो गोयल नाचा ही नहीं दोस्तों उस स्थान पर। गोयल नहीं नाचा। उन्होंने कहा यार अब जब जगरिया बोला भाई अब जब गोयल नहीं नाचा तो फिर फायदा आगे जागर लगा के फायदा क्या है भैया। जब राजा ही नहीं नाच रहा है तो राजा ही जब आगे नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों देखो हर जगह का क्षेत्र का हिसाब होता है। हमारे इस साइड का जो अल्मोड़ा साइड का जो क्षेत्रपाल जो बोले जाते हैं वो गोयल देवता बोले जाते हैं, जो राजा बोले जाते हैं गोयल देवता बोले जाते हैं। जो बोलते हैं जब घर का मुखिया ही नहीं मुक्ति रहा आगे को तो हम आगे करके क्या करेंगे, अगर लगा के अब कोई फायदा नहीं है। जब गोयल ही नहीं नाच रहा है, जो करता रहता है, तो हम आगे किस उससे उद्देश्य से जाकर लगाया, ये बात होती है। दोस्तों जैसी ये बात हुई तो फिर जो औरतें थी उन्होंने कहा चलो अब कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, अब यहाँ पर क्या होगा। तो औरतें वगैरह रोने लग गई, तो उसमें सब औरतें रोने लग गई वहां पर, कह रहे यार अब हमारे वहां रोज हमने दूध छेलना है, पहले तो इंसानों में फूट फाट से, अब आज दब तले हारेगी हम लीजिए, आज दब तले नहीं हारे कोई, और अब किस मुंह से हम कहाँ जाए कैसे जाए। आज हमारे जो ध्यानिया इतना छोड़ के यहाँ से आती हैं, और तो गोयल तो सबका लाडला होता है, तो आज गोलजू क्यों नहीं आ रहे हैं हमारे यहां रक्षा करने के लिए। तो दोस्तों जैसी ये वचन बोले ध्यानियों ने कि आज गोलजू ये रक्षा करने के लिए हमारे क्यों नहीं आ रहे हैं, ध्यानियों की क्यों नहीं सुनने के लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों इतनी पुकार पर गोलजू ध्यानी की क्या हो गए, वहां पर प्रकट हो गए। और जैसी गोलजू प्रकट हुए, जय मामू की जय मामू की जय मामू की करके प्रकट हुए गोलजू। और प्रकट होने के बाद गोलजू ने अपनी दाढ़ियां पकड़ी, दाढ़ियां पकड़ने के बाद पूरी तरफ को छड़ के और विचार करा। फिर उन्होंने कहा सब जन आए, तो उन्होंने कहा मैं राजवंशी बालागोरिया ठाकुर हूं और आज तक किसी ने मेरे को बोली नहीं मारी, और यहां पर मेरे को बोली मारी गई लोगों द्वारा। तो आज तुम देख लो अपने गांव की स्थिति। उन्होंने कहा, गोयल ने कहा ना मैं किसी पर लगता हूं ना मैं किसी पर बीजा हूं, बस जो कुछ भी है मेरे मामू का कर धरा है, और करने वाले जो भी है मेरे मामू हैं। तब सब जाके जितने थे वहां पर गांव वाले सब गोयल के आगे नतमस्तक हुए, और उन्होंने कहा हे गोयल देवता जो भी है करा धरा जो भी है, अब किसी का दोष फटकार जो भी है सब तुमने काटना है, तुम राजा आदमी हो और तुम्हें सारे दुख सबके हरने हैं, तुम्हारे प्रजा है और आपकी प्रजा का दायित्व बनता है दुख हरने का। दोस्तों चाहे कुछ भी बात हो गई तो बात आती गोयल के ऊपर ही है। तब जाके गोयल ने, अगर तुम गोयल को छोड़ के किसी और देवता पर सारी चीज डाल दोगे तो फिर दोस्तों उसका साक्षी कभी गोयल नहीं होता है। गोयल साक्ष्य उसी का रहेगा जब सारी चीज तुमने गोयल के ऊपर डालोगे, और अगर गोयल के ऊपर कुछ नहीं डालोगे तो दोस्तों गोयल किसी का साक्ष्य नहीं लेता। अब कोई अपने मुंह से किसी की गारंटी क्यों लेगा खुद, वो तो तुम्हें कहना पड़ेगा गोयल से कि तुम्हें इसकी गारंटी लेनी है, तो तब जाके गोयल गारंटी लेगा और तब जाके गोयल साक्ष्य बनेगा उस चीज। तो दोस्तों ये एक सच्ची घटना है, इसमें मैंने कुछ भी असत्य नहीं बोला, जो कुछ बोला है मैंने सत्य बोला। यदि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड की घर घर की कहानियां हैं, आप दूसरों के साथ भी शेयर करें, और इस विधि से किसी का घर का भला हो सकता है तो अवश्य करें। अपने घर का दोष पकड़े, मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों तक सच आना चाहिए। और दोस्तों इस कहानी का प्रमाण किसी को भी चाहिए तो आप मेरे से 3 दिन के अंदर
संपर्क कर सकते हैं। मैं अवश्य इस कहानी का प्रमाण दूंगा। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी दूसरों के साथ शेयर करना कतई मत भूलना। हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों। धन्यवाद।